गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसे कि आप देख ही रहे होगे, आज हमें डिफरेंस पढ़ना है कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच। मैं आपको हर एक पॉइंट पर, हर एक सेक्शन पर, हर एक कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बताता आ रहा हूं, बट इसकी एक प्रॉपर ओवरव्यू देना जरूरी है, एक प्रॉपर चार्ट के वे में से पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में किसी के बीच में डिफरेंस आ सकता है, क्या पता एग्जाम में एग्जामिनर कंपनी पार्टनरशिप के डिफरेंस पूछ ले, पार्टनरशिप और एलएलसी का डिफरेंस पूछ ले, तो वो किसी भी दो एंटिटीज के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। तो हमें तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं एक बेसिस लिखूंगा और इन तीनों के बीच में डिफरेंस लिखूंगा, किसका पॉइंट किससे मैच करता है और किससे मिसमैच करता है। ठीक है जी। अभी तक के जितने पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं उस सब का चार्ट तो मैं अभी बना दूंगा। बाकी हम नीचे 10, 12, 15 लाइन छोड़ देंगे, ताकि अभी जो एलएलपी एक्ट आगे होना बाकी है उनमें दिए हुए कॉन्सेप्ट का भी डिफरेंस यहीं आके फिर कंप्लीट कर देंगे। समझ गए मेरी बात? जितना अभी तक पढ़ लिया उसका चार्ट अभी बना लेते हैं, बाद में चार्ट कंप्लीट करते रहेंगे जैसे जैसे एलएलपी चैप्टर मूव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बेसिस का है वो है प्रिवेलिंग लॉ। जी, कौन सी एंटिटी किस लॉ से चलती है? बताओ जी, कौन सी एंटिटी किस लॉ से चलती है? सब कुछ ब्लैक पेन से कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बार बार पेन क्या चेंज करेंगे। कंपनीज चलती हैं कंपनी एक्ट 2013 से। पार्टनरशिप चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। और एलएलपी चलती है एलएलपी एक्ट 2008 से। चाहे बच्चे वाला डिफरेंस है, बिल्कुल बच्चों वाला डिफरेंस है, बट स्टिल बच्चों, जो चीज होती है वो होती है। इस डिफरेंस, ये पॉइंट लिखने का भी आधा मार्क्स मिल सकता है आपको पेपर में। ठीक है जी। आप पेपर में ऐसे नहीं लिखोगे, आप पेपर में पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, इट इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये तो मैं आपको चार्ट बनवा रहा हूं ताकि शॉर्ट, क्रिस्प, इजी रहे आपके लिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की बात किसकी आ जाती है? रजिस्ट्रेशन की। तो आप मुझे बताओ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? यस सर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? नो सर। करवाओ तो अच्छा, ना करवाओ तो और अच्छा। और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होता है मैंडेटरी। वेरी गुड। ये तीनों एंटिटीज क्रिएट, इनकी क्रिएशन कैसे होती है? हाउ दीज आर क्रिएटेड? कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ। जब आप लॉ में, कंपनीज एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब ये क्रिएट होती है। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जानते ही हुआ। दो पर्सन्स के बीच में चाहे ओरल चाहे रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसे ही हम पार्टनरशिप कह देते हैं। और एलएलपी अगेन क्रिएटेड बाय, ठीक है जी, इनको लॉ चाहिए। आगे, डिस्टिंक्ट एंटिटी, इनमें से कौन सी डिस्टिंक्ट एंटिटी मानी जाती है? या फिर डिस्टिंक्ट एंटिटी कह लो, या फिर कह लो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट किसमें है? डिस्टिंक्ट एंटिटी कह लो चाहे सेपरेट लीगल एंटिटी कह लो। तो बच्चों, कंपनी में आप जानते हो, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका तो पूरा केस लॉ हमने पढ़ा हुआ है, सेल्मन वर्सेस सेल्मन। याद रखना, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, ऐसे डिफरेंस कर रहे हैं। उसके बाद आईपीए में नहीं होती। आईपीए में तो भैया जो पार्टनरशिप है वही पार्टनर्स है, इन दोनों के बीच में कोई पर्दा वर्दा नहीं होता। जो काम पार्टनरशिप कर रही है उसके लिए डायरेक्ट पार्टनर्स लेवल है। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। नेम ऑफ एंटिटी। नेम ऑफ एंटिटी में बच्चों, पार्टनरशिप, ये सॉरी कंपनी है पहले। कंपनी में आपको वर्ड्स में
स्पेशल कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूज करने पड़ते हैं। यूज ऑफ वर्ड्स, अगर ओपीसी है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड। यूज ऑफ वर्ड्स इज मैंडेटरी, यूज ऑफ दीज वर्ड्स इज मैंडेटरी। आपको ये वर्ड्स यूज करने ही करने पड़ेंगे नाम में। अगर आपने ये वर्ड्स यूज नहीं करे तो आरओसी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं लेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, कंपनी एलएलपी, नहीं सॉरी कंपनी पार्टनरशिप। यहाँ पे कोई वर्ड्स की चॉइस है, नो सच चॉइस या नो सच रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या कोई वर्ड यूज करना पड़ता है कि भैया लास्ट में पार्टनरशिप लगाओ, लिमिटेड लगाओ, प्राइवेट लिमिटेड, कोई ऐसी चॉइस नहीं। और यहाँ पे भी यूज ऑफ वर्ड्स एलएलपी इज मैंडेटरी। आपको अपने नाम के पीछे एलएलपी लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? आगे आ जाओ। सॉरी, परपीचुअल सक्सेशन। आगे क्या है हमारा, परपीचुअल सक्सेशन। बताना परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि गोइंग ऑन कंसर्न बेसिस। क्या कंपनी में परपीचुअल सक्सेशन होता है? यस। क्या पार्टनरशिप में होता है? सर कतई नहीं। पार्टनरशिप की लॉ तो कहती है कि जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और इंसॉल्वेंसी हो जाए तो भैया पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। तो परपीचुअल सक्सेशन कहां से आ गया? बट एलएलपी में परपीचुअल सक्सेशन होता है। एलएलपी तो भैया बिल्कुल ऐसे गोइंग ऑन कंसर्न मानी जाती है, जस्ट लाइक कंपनी। अच्छा, यहां पे हमारा चार्टर डॉक्यूमेंट क्या है? चार्टर का मतलब मेन डॉक्यूमेंट क्या है? कंपनी में मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं एमओए एंड ए, यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, यही करता धरता है। अच्छा, पार्टनरशिप में मेन डॉक्यूमेंट होती है पार्टनरशिप डीड, और यहां मेन डॉक्यूमेंट होता है एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? एलएलपी एग्रीमेंट। आगे आ जाओ। आपने एमओए भी पढ़ लिया है कंपनीज एक्ट में, याद रखना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ चुके हो आप। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है ना, ये आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ चुके हो कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को राइटिंग में कर देते हैं तो उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन, बट पार्टनरशिप डीड must be in writing, must be properly stamped, must be signed by all the partners. Same LLP agreement, it must be in writing, it must be properly stamped, must be signed by all the partners. अगला, कॉमन सील। कॉमन सील आप जानते हो क्या होती है? एक ऑफिशियल सिग्नेचर। कंपनी में कॉमन सील मैंडेटरी है, यहां पे कोई मैंडेट नहीं है। एलएलपी में कॉमन सील मैंडेटरी है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। मैं यहाँ पे फीस और रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि उनका कोई रेलेवेंस नहीं है इस डिफरेंस में। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी में बात करी जाए तो कंपनी इज द ओनर एंड कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। आपको पता है कंपनी के अपने राइट्स होते हैं, कंपनी की अपनी लायबिलिटीज होती हैं, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। बट क्या पार्टनरशिप में ऐसा होता है? नो। पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती, पार्टनर्स ही उसके जॉइंट ओनर्स माने जाते हैं। पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। जबकि एलएलपी अगेन कंपनी की तरह, एलएलपी इज दी ओनर एंड कैन होल्ड प्रॉपर्टी
इन इट्स ओन नेम। एलएलपी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। ठीक है जी, तो कितने पॉइंट्स हो गए? 9। आगे आ जाओ। 10। अच्छा, बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की कंपनी में। अगर बच्चों ओपीसी बना रहे हो, 1 पर्सन कंपनी बना रहे हो तो 1, अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 2, पब्लिक बना रहे हो तो 7। 1 2 7। पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप में 2, एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, अगर 1 ओपीसी है तो 1, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो 200, और पब्लिक है तो अनलिमिटेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन मेंबर्स मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप में 50 और एलएलपी में अनलिमिटेड। लाइबिलिटी, सॉरी, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड, कंपनी में लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, इसका तो नाम ही है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी, यहां तक हो गया। आगे अब जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना, ये पॉइंट अभी तक पढ़ाया नहीं है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप समझ लो, एक लाइन का डिफरेंस है, सिर्फ समझना बड़े ध्यान से। एजेंसी रिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा है। एजेंसी रिलेशन, प्रिंसिपल एजेंट जो रिलेशन होता है बच्चों, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ कंपनी। डायरेक्टर्स को कंपनी का एजेंट माना जाता है, मतलब डायरेक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं वो कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं। कंपनी इज द प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स आर द एजेंट। डायरेक्टर्स के करे हुए हर लीथल काम के लिए कंपनी लायबल है, एंड कंपनी के हर ऑर्डर को मानने के लिए डायरेक्टर लायबल है। ठीक है जी। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है। सर म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है आपको पता है? एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट as well as principal of firm. Every partner is an agent as well as principal of firm and other partner. मतलब सर, हालांकि आईपीए में कर चुके हो, ये क्या होता है? मान लो 3 पार्टनर्स है, ए बी सी। ये तीनों एक दूसरे के एजेंट भी हैं, ये तीनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, और फर्म के भी एजेंट प्रिंसिपल है। कैसे समझना? मान लो ए मार्केट में बिजनेस लेने गया है, सेल करने गया है, तो ए एजेंट है, बी और सी उसके प्रिंसिपल है। ठीक है जी। ऐसे ही मान लो मिस्टर बी मार्केट में कलेक्शन करने गया है एज अ क्रेडिटर, तो ए और सी उसके प्रिंसिपल हैं और बी एक तरह से उनका एजेंट है। मतलब सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट हैं जब वो खुद काम कर रहे हैं फर्म के बिहाफ पर, और खुद वो प्रिंसिपल है जब आपके बिहाफ पर सामने वाला पार्टनर काम कर रहा है। म्यूचुअल एजेंसी यही होती थी, मैंने समझाया था बहुत अच्छे से पहली ही क्लास में। सर क्या एलएलपी में भी म्यूचुअल एजेंसी होती है? आंसर इज यस, बट विद एन एक्सेप्शन। एलएलपी का कॉन्सेप्ट कहता है म्यूचुअल एजेंसी तो है बट विद एक्सेप्शन, या आप कह लो पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी है। यहां पर एवरी पार्टनर इज
एजेंट ऑफ एलएलपी। हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है। जैसे कि जो भी पार्टनर काम कर रहा है वो डायरेक्ट एलएलपी के लिए काम कर रहा है, एलएलपी उसकी प्रिंसिपल है। सेम जैसे कंपनी में होता है डायरेक्टर्स और उसके एजेंट होते हैं। बट every partner is an agent of LP but not of other part। ये एक्सेप्शन। भाई आप एलएलपी के तो एजेंट हो बट अदर पार्टनर्स के लिए एजेंट नहीं हो। सर इसका रीजन, अरे भाई एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, और जब पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली एलएलपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, ना कि अदर पार्टनर्स के रिलेशन। जबकि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कहता है हमारे यहां पास कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है, घुमा फिरा के प्रिंसिपल भी है। एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, फर्म का भी, अदर पार्टनर्स का भी। बट यहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, हम सिर्फ एलएलपी के एजेंट हैं बट अदर पार्टनर्स के एजेंट नहीं। यानी कि यहां पर म्यूचुअल एजेंसी, यानी यहां पे एजेंसी का रिलेशनशिप कंपनी जैसा है, ना कि पार्टनरशिप जैसा। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अदर पार्टनर्स का एजेंट बनने से आपको रोकता है। वो कहता है आप अदर पार्टनर्स के एजेंट कैसे बन सकते हो, आप एलएलपी के लिए काम कर रहे हो ना, और एलएलपी तो अदर पार्टनर से अलग है। क्या बात समझ में आती है? फिर से ध्यान रखना हमेशा। तो ये थे डिफरेंसेस जो आज तक हमने कॉन्सेप्ट्स करे हैं उन पर बेस्ड थे। इसमें एक म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट मैंने नया करवाया है। बाकी और भी आएंगे डिफरेंस इस चार्ट में। आप ये समझ लो 2-4-5 पॉइंट्स की जगह और छोड़ना, 10-12 लाइनों की जगह और छोड़ना, पेज बच गया तो और जगह छोड़ना, और वहां पे करेंगे। देख लो भाई, शुरू से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले 7 यहाँ पे हो गए। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था म्यूचुअल एजेंसी वाला, कि भाई कंपनी में एजेंसी रिलेशनशिप ये क्या था कि डायरेक्टर्स आर दी एजेंट्स ऑफ कंपनी वर्किंग फॉर द कंपनी, एंड फॉर एवरी लीथल एक्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी विल बी हेल्ड लायबल। इसे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन बोला जाता है। पार्टनरशिप ये कहता है कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है, एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, और फर्म का भी एजेंट है। बट एलएलपी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कंपनी की तरह कि पार्टनर्स सिर्फ एलएलपी के एजेंट है, ना कि अदर पार्टनर। बात समझ में आती है? जैसे कि डायरेक्टर्स भी अदर डायरेक्टर्स के एजेंट नहीं है, डायरेक्टर्स सिर्फ कंपनी के एजेंट है, दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ अदर डायरेक्टर्स। ऐसे ही एलएलपी में हम सिर्फ एलएलपी के एजेंट हैं, हम अदर पार्टनर्स के एजेंट नहीं है। ठीक है जी। आज के लिए अभी तक के जितने हमने टॉपिक्स करे हैं उनमें ये कंप्लीट क्या था हमारा, अभी तक के सारे डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं। आगे आने वाले जो सेशन में हम पढ़ेंगे एलएलपी में, वहां और डिफरेंसेस निकल के आएंगे जो धीरे धीरे इस चार्ट में हम कंप्लीट करते जाएंगे। राइट, तो अब का सेशन करते हैं खत्म, छोटा सेशन था। बाय, टेक केयर।